की तरह जानते हैं कि हमारे जीवन में भाग्य कितना महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भाग्य कितना स्थान रखता है। अगर भाग्य इंसान के सपोर्ट में हो, भाग्य इंसान के पक्ष में हो, तो वो दुनिया जीत सकता है। वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वो एलॉन मस्क बन सकता है, वो बिल गेट्स बन सकता है, वो धीरू भाई अंबानी बन सकता है, वो नरेंद्र मोदी बन सकता है। वहीं हम सब ये भी जानते हैं कि भाग्य अगर साथ ना हो तो देश के सबसे बड़े परिवार में जन्म लेने के बाद भी इंसान राहुल गांधी बन जाता है, पप्पू बन जाता है, चाहे जैसे भी हो, दुनिया उसे ये मान लेती है। इसलिए भाग्य का मोल तो हमारे जीवन में रहता ही रहता है। आपने भी अपने जीवन में अपने आसपास लोगों को देखा होगा कि जिसका भाग्य सपोर्ट करता है वो इंसान कुछ भी प्राप्त कर लेता है, जो चाहता है उसे मिल जाता है। वहीं जिसका भाग्य सपोर्ट नहीं करता, वो अथक परिश्रम करने के बाद भी वो जीवन में वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाता जिसका वो हकदार है, जिसका उसने बेसब्री से इंतजार किया है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भाग्य का रोल सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, और कौन लिखता है इस भाग्य को? क्या कोई भगवान है जो हमारे भाग्य को लिखते हैं? मन में कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भगवान अगर हर इंसान का भाग्य लिखे तो दुनिया में 8 अरब आबादी है, क्या सबका भाग्य भगवान लिख पाएंगे? या भगवान के पास इतने लोग हैं कि वो बैठाए रखते हैं और वो सारी दुनिया का भाग्य लिखते रहते हैं? ऐसा नहीं होता। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में कि भगवान हमारे भाग्य को कैसे लिखते हैं और कैसे निर्धारण होता है कि हमें इस जीवन में क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। तो नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और भाग्य कौन लिखता है। तो आइए इस विषय को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, आप सभी इस बात को जानते हैं कि भाग्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंसान भाग्य का अगर धनी हो तो उसके जीवन में हर चीज़ मिल जाती है, हर सफलता उसे मिल जाती है। अगर वही भाग्य का धनी नहीं है तो अथक परिश्रम करने के बाद भी उसे जीवन में वो सब नहीं मिल पाता है जिसका वो हकदार है, जिसकी वो चाहत रखता है। तो मन में कई बार ये सवाल आता है कि क्या ये भाग्य ईश्वर लिखते हैं या कोई और लिखता है, या हमारे अपने ही कर्म है, किस आधार पे ये भाग्य लिखा जाता है? और सबसे पहला जन्म जो होता है उसका क्या होता है? देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि मनुष्य का जो पहला जन्म होता है, प्रकृति उसे कोरा कागज देती है। वो जो चाहता है सो लिख लेता है। पहले जीवन में उसने जो चाहा, जिस तरह का अपना कर्म किया, जिस तरह के लोग उसे मिले, जैसा वो संगति पाया, जो उसे ज्ञान मिला, उसी के आधार पे उसके कर्म बने। इसी तरह जन्म बीतता रहा, कर्म बनते रहे, कर्म करते रहे, वहीं से शुरू हो जाता है। आपके अपने ही कर्म है। जैसे मान के चलिए कि दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जिनका पहला जन्म होगा, नहीं तो बाकी ज़्यादातर लोगों के कई जन्म हो चुके होते हैं और उसके अपने ही कर्म हैं जो भाग्य बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म हमेशा अच्छे करो। तो ये फल देता कौन है? कई बार मन में ये भी आता है कि मान लीजिए मैंने पीछे के जन्मों में अच्छे या बुरे कर्म किए, तो फल देता कौन है? क्या वो ईश्वर है जो हमारे जीवन में फल देते हैं, या कोई और है जो हमारे जीवन में फल देते हैं? देखिए, कई लोग या कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस बात को कहा है कि ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये ईश्वर के एजेंट होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शनि, राहु, यही लोग ग्रह जो हैं वो ईश्वर के एजेंट हैं। तो आपने पीछे के जन्मों में जो कर्म किया उसके आधार पे जो आपका भाग्य बना, तो उसका फल इस जीवन में ये ग्रह देते हैं। जब उनका समय आता है आपकी जिंदगी में तो आपके अच्छे या बुरे कर्म का फल देते हैं। और मैं आज का जो विषय है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। देखिए, भाग्य लिखने का कोई समय नहीं होता है। भाग्य ऐसा नहीं है कि आप मरे, ईश्वर के पास गए, ईश्वर ने आपका लेखा जोखा तय किया, फिर आपको बोला कि हाँ आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म बुरे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। साधारण मनुष्य का जन्म जल्दी हो जाता है, वहाँ मौत हुई, फिर वो किसी और गर्भ में कुछ समय तक लेता है, वो कुछ अपना आत्मा चुनने में, शरीर चुनने में कुछ समय लेता है। उसके बाद उसका जन्म तुरंत हो जाता है, 10 से 12 दिन में ही उसका जन्म हो जाता है। वही जो हिटलर टाइप की आत्माएं हैं, विवेकानंद टाइप की आत्माएं हैं, या जो जिसने जीवन में बहुत पुण्य किया है या जिसने जीवन में बहुत पाप किया है, उसको थोड़ा समय लगता है। उसको लगता है कि हाँ भाई, अब जैसे विवेकानंद जैसे लोग हैं, शंकराचार्य जैसे लोग हैं,
तो इनको वैसा परिवार, वैसा घर चाहिए जहाँ उसके पहले के लोग पुण्य आत्माओं से भरे परे हो। वैसे विवेकानंद की बात है, वैसे हिटलर की भी बात है। हिटलर को भी ऐसा घर चाहिए जहाँ उसके कई पीढ़ी कष्ट दुख काट चुकी हो, क्योंकि मान लीजिए इस जन्म में हिटलर ने 1 करोड़ लोगों को मारा, तो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा, तो चुकाने के लिए वैसा ही परिवार चुनना पड़ेगा ना। तो उसके ऐसे ही कर्म बनते हैं। कोई दूसरा ईश्वर आपकी जिंदगी को संचालित नहीं करता है। हाँ, ईश्वर एक बार आपको कोरा कागज दे देते हैं, जो आप उस पहले जन्म में उस कोरा कागज पे जो लिख लेते हैं अपने बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने आसपास के लोगों के अनुसार, वहीं आपका कर्म बनते जाता है। जब जिंदगी बीतते जाती है, दोबारा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है, चौथा जन्म होता है, 5वां होता है, तो कर्म गहरा होता चला जाता है। उसी के अनुसार फल बनता चला जाता है, फल बनता चला जाता है, पाप जुड़ते जाते हैं, पुण्य जुड़ते जाता है। आपने पुण्य किया तो पुण्य जुड़ेगा, पाप किया तो पाप जुड़ेगा। और एक समय ऐसा आता है कि आप या तो बहुत पापी बन गए होते हैं या बहुत पुण्य आत्मा बन गए होते हैं। इसी आधार पे ये लेखा जोखा बनते चला जाता है। इसीलिए इंसान को बताया जाता है कि हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करिए, ईश्वर का स्मरण करिए, लोगों की जितनी हो सके मदद करते रहिए। जीवन में कभी भी दुर्व्यवहार न करिए, कभी भी गलत काम न करिए, क्योंकि देखिए कर्म निकल कर आता ही आता है। दुनिया में कोई भी इंसान हो, आपको लगता है कि उस इंसान ने जीवन में बहुत पाप किए लेकिन उसको सजा नहीं मिल रही है, कोई गम नहीं, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा अगर पाप कर रहा है, दूसरा गलत कर रहा है, तो उसके रास्ते पे आपको पाप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका प्रारब्ध बन जाएगा और आने वाले जीवन में आपको सताएगा, रुलाएगा। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, जितना हो सके लोगों की मदद करते रहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होंगी।